नमस्कार, मेरा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी अहम खबर लोहारू से आ रही है। मिंटू उर्फ पिंटू मुडासिया के मकान पर कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है मिंटू। बड़ी खबर, अवैध रूप से कब्जाई थी पंचायत की जमीन। पुलिस ने जमीन पर बने मकान पर चलाया बुलडोजर। करीब 6 कनाल जमीन यहां पर जब्त की गई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सिद्धू मूसेवाला केस तिहाड़ में बंद है आरोपी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है मिंटू। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रूप से कब्जाई थी पंचायत की जमीन। पुलिस ने जमीन पर बने मकान पर चलाया बुलडोजर। करीब 6 कनाल जमीन पर बनाया था मकान। सिद्धू मूसेवाला केस में तिहाड़ में बंद है आरोपी। इस वक्त बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अवैध रूप से कब्जाई थी पंचायत की जमीन, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। लगभग 6 कनाल में ये पूरा मकान बना हुआ है, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोहारू से ये बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हर खबर पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है मिंटू, जिसके घर पर प्रशासन का ये डंडा चला। अवैध रूप से कब्जाई थी पंचायत की जमीन, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर चल गया। करीब 6 कनाल जमीन पर बनाया गया था यह मकान। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर। तो करीब 6 कनाल जमीन पर यह मकान बनाया गया था। लोहारू से बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है मिंटू। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं। ये तस्वीरें हर खबर पर सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 6 कनाल जमीन पर बनाया गया था यह मकान। बड़ी खबर इस वक्त की, जमीन पर बने मकान पर प्रशासन का यहां पर डंडा चला, बुलडोजर चला दिया गया है। सब पूरे घर पर 6 कनाल जमीन पर बनाया गया था। अवैध रूप से पंचायत की जमीन को कब्जा रखा था मिंटू ने। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस वक्त इस मकान पर बुलडोजर चला, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद नजर आया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और हर खबर पर। तो बड़ी खबर यह है कि करीब 6 कनाल पर यह पूरा मकान बनाया गया था। प्रशासन का डंडा, प्रशासन का शिकंजा इस मकान पर यहां बुलडोजर चला दिया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महासिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़कर उनसे बात कर लेते हैं। महासिंह, जिस तरीके से ये बड़ी खबर, ये अपडेट हमें मिल रही है, जहां पर मिंटू के घर पर ये बुलडोजर चलाया गया, लगभग 6 कनाल जमीन पर यह मकान बनाया हुआ था, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? यूपी की तरफ से, योगी की तरफ से हरियाणा में भी अपराधियों के ऊपर लगाम तकनीक रखने शुरू कर दी है और यहाँ पर भी जिला पंजा जो है इनके जो जमीनों पर जाकर मकान बना चलना शुरू हो गया है। भिवानी जिले के लोहारू तहसील में उसके पहलगांव है, वहाँ पर कस्बा है सोडा जदीद गाँव के अंदर हिंदू मोडासिया ने एक किलानुमा मकान बना रखा था करीब पंचायत की 6 कनाल जमीन के ऊपर, और ऊंची ऊंची दीवारें और कपड़े कार लगा करके फुटेज लगा रखे थे और कभी भी इस मकान में पुलिस नहीं घुस पाई। तो आज पुलिस ने एक्शन लेते जिला पुलिस ने पंचायत विभाग के साथ लेकर इस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। और मिंटू मोडासिया पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज है और वो मुठा जो दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। जी, इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जगत सिंह और डीएसपी लोहारू के नेतृत्व में ये अभियान चला गया, क्योंकि हमारी बात होती है, उनका ये कहना था अपराधियों की खैर नहीं है और इस तरह की कार्रवाई जो है और हमें जो अपराधी है उनकी मकानों की, जमीन की, अवैध प्रॉपर्टी की जांच करें, जो भी आगे आएगा उनको ध्वस्त किए जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। महासिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधा लोहारू से फोन लाइन पर जुड़े थे। तो अवैध रूप से कब्जाई पंचायत की जमीन, करीब 6 कनाल जमीन पर यह मकान बना था, जिस पर प्रशासन का शिकंजा कसा और 6 कनाल पर बने इस पूरे मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि सीधा सोनीपत से आ रही है। महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा अब हम आपको दिखाएंगे। मोबाइल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रधान है। बड़ी खबर इस वक्त की, गीता भवन चौक पर किया ड्रामा, रास्ते पर लगा लंबा जाम में फंसी स्कूल की वैन, महिला पर लगा मनमानी करने का आरोप। एसोसिएशन के प्रधान होने का दिखा रही थी दबदबा, अवैध पार्किंग में खड़ी की थी कार, 44 मिनट तक पुलिसकर्मियों से जद्दोजहद। बड़ी खबर इस वक्त की। तो 40 मिनट तक पुलिसकर्मियों से लगातार बहस चलती रही। रास्ते पर इस दौरान लंबा जाम भी लगा रहा। जाम में स्कूल की वैन भी घंटों तक फंसी रही। बड़ी खबर इस वक्त की, महिला पर मनमानी करने का आरोप लगा, अवैध पार्किंग में खड़ी थी कार, 40 मिनट तक पुलिस से इसी तरह से जद्दोजहद चलती रही। तो लगातार 40 मिनट तक चली इस बहस के बाद लंबा जाम वहां पर लग गया। लोग भीड़ में खड़े रहे, यहां तक कि स्कूल वैन को भी इंतजार करना पड़ा। साइड हो लो, साइड हो लो, साइड। तो 40 मिनट पुलिसकर्मियों से जद्दोजहद लगातार यहां पर महिला की चलती रही। काफी देर तक महिला इसी तरीके से अवैध पार्किंग में अपनी कार को खड़ी करके जाती हैं। जब पुलिसकर्मी उनसे कुछ कहते हैं तो वो यहां पर अपने प्रधान होने का दबदबा दिखाती हैं। काफी देर तक, लगभग 40 मिनट तक इसी तरह से यहां पर महिला की पुलिसकर्मियों के साथ जद्दोजहद चलती रही। महिला के ऊपर अपनी मनमानी करने का आरोप लगा है, लेकिन 40 मिनट तक इस बहस के चक्कर में वहां काफी जाम लगा रहा। स्कूल वैन को भी इंतजार करना पड़ा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। सीधा लाजपत से सवाल करते हैं। लाजपत, जिस तरह से ये पूरी खबर हमने अभी देखी है, इस खबर में साफ तौर पर देखा गया कि महिला 40 मिनट तक यहां पुलिस वालों से बहस करती रही और 40 मिनट तक, जब तक ये बहस चली तब तक वहां लगातार लंबा जाम लगा रहा। स्कूल वैन को भी वहां पर इंतजार करना पड़ा। क्या कुछ निकल कर आया इस पूरी खबर से? उन्होंने बताया कि पुलिस वाले से मारपीट भी हुई है और काफी बदसलूकी हुई है। 40 मिनट तक जो सोनीपत जाम रहा, महिला का जो ड्रामा देखने को मिला वो काफी बड़ा ड्रामा था और पूरा सोनीपत जो है वो जाम में तब्दील हो चुका था। और पुलिस की सहायता पुलिस ने ही नहीं की, क्योंकि 40 मिनट तक जो कर्मचारी था वो रिक्वेस्ट करता रहा। वो महिला ने बिल्कुल रोड के बीच में लगाकर पूरे शहर को जाम कर दिया। अभी जो है पुलिस से जो महिला पुलिस बुलाकर उसको पूछताछ के लिए अभी थाने ले जाया गया है। जी, सबसे बड़ी बात लाजपत यहाँ पर यही है कि जिस तरह से लगभग 40 मिनट तक ये बहस चलती है, उससे 40 मिनट के बीच में सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ तो वो आम जनता हुई, क्योंकि लंबा जाम यहाँ पर लगा रहा। स्कूल की वैन को तक वहां पर इंतजार करना पड़ा। क्या अभी तक पूछताछ में कुछ निकल कर आया है? क्योंकि अगर इसी तरह से लोग अपने रसूख का दबदबा यहाँ पर दिखाते रहेंगे तो इससे समस्या तो सिर्फ आम लोगों को ही होनी है। जी बिल्कुल, इस महिला ने पूरा अपना एक ड्रामा रचा और ड्रामा रचा इसी बुरी तरीके से कि आम जनता फंसी रही और पूरे सोनीपत को जाम की स्थिति देखनी पड़ी। और जिन बच्चों की बात करें तो स्कूल से बच्चों की छुट्टी हुई थी, घर जाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन 40 मिनट तक पूरा शहर जाम रहा और महिला ने काफी बदसलूकी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार महिला का इसी तरह से ड्रामा यहां पर चलता रहा, जिसे लेकर अब उन्हें ले जाया गया है थाने और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अब ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदली का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवत मान, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और बेल पुरोहित भी मौजूद रहे। शहीद आजम भगत सिंह जी की आज हुई और उसके उपलक्ष्य में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा गया है। मैं मानता हूँ ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताने का भी काम करेगी कि कैसे एक युवा ने 3 साल की आयु में जब उससे पूछा गया कि
अंग्रेजी हुकूमत के साथ उस आयु के अंदर लड़कर अपनी जान से बलिदान देने का काम किया। प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन ने जिला मुख्यालय पर यहां मुस्तखा मालिका जमीन पर इंतकाल को लेकर प्रोटेस्ट किया, जहां सड़क पर अर्धनग्न होकर मिनी सचिवालय के सामने पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर यह नारेबाजी की गई। सोनीपत, कैथल, यमुनानगर, करनाल, फतेहाबाद समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। यह मुस्तखा मालिकान जमीन को लेकर आदेश की प्रांतीय जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा है कि सरकार यहां कई पुरखों की जमीनों को पंचायत के नाम कर हथियाना चाहती है और ऐसा किसान किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कैथल की, दूसरी करनाल, तीसरी यमुनानगर, चौथी सोनीपत, पांचवी तस्वीर है फतेहाबाद और ये छठी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है वो है कुरुक्षेत्र की। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन इसी तरह से यहां पर काफी लंबे समय तक चलता है। आपको बता दें कि लगातार इस प्रदर्शन को किसान कर रहे हैं और प्रशासन से साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर प्रशासन की चलने नहीं देंगे। यहाँ रखते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर बवानीखेड़ा से है। बवानीखेड़ा के आसपास के सैकड़ों किसानों ने अपनी खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त भिवानी, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। बुधवार को सैकड़ों किसान बवानीखेड़ा तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग है कि उनकी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाई जाए, साथ ही सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बताया कि बारिश में उनकी लगभग 90% तक फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने जो बरसात की वजह से हमारा नुकसान हुआ उसके मुआवजे के लिए हम आए हैं। हमने तहसीलदार बवानीखेड़ा के माध्यम से डीसी और सरकार को ज्ञापन भेजे हैं और हमने मांग की है कि प्रति एकड़ 60,000 रुपए सरकार दे। उसके साथ साथ हमने तहसीलदार साहब से प्रार्थना की है हमारे खेतों की विशेष गिरदावरी करवाई जाए। जहां जिसका नुकसान हुआ है उसकी कंप्लीट भरपाई करवाई जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर स्पेशल गिरदावरी सरकार ने नहीं करवाई तो हम यहाँ दरी बिछाना काम करेंगे और 60,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार से लेके मांगेंगे। तो शाहबाद से गुजर रही मारकंडा नदी का जलस्तर उफान पर है। पहाड़ों में हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मारकंडा के आसपास के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें कठुआ, गुंटी, टिंगौरी, झरोली, खुर्द, मुगल माजरा समेत कई ऐसे गांव शामिल हैं। वहीं पानी से किसानों की हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हर साल इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। सड़क पर लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ है, पशुओं के लिए चारा तक नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि उम्र के आधे पड़ाव पर आ चुके हैं। ये समस्या जैसी थी बिल्कुल वैसी आज भी है। प्रशासन और सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव में हालचाल जानने के लिए नहीं आया। बीते दिन शाहबाद विधायक रामकरण काला आए और यहां कोल्ड ड्रिंक पीकर फोटो खिंचवाई और चलते बने, लेकिन समस्या आज भी वैसी की वैसी है। गवर्नमेंट ने चीनी खरीद बंद कर रखी थी, उसका भी बहुत खामियाजा गाँव को भुगतना पड़ेगा इस चीज का भी। अगर गवर्नमेंट टाइम से खरीद शुरू कर लेती मंडी में तो ये अनाज अब तक का मंडी में बिक चुका होता और किसान फ्री हो चुका होता। गवर्नमेंट ने अब तक भी खरीद चालू नहीं की है मंडी में। यहाँ से अदरवाइज यहाँ कोई सेवा देने के लिए नहीं आता। ये समस्या हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, 30 साल के हो गए हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ वहाँ फोटो खिंचवा कर चले जाओ, ठंडे पी कर चले जाओ। कोई आज पूर्व मंत्री नहीं आया, कल MLA आया था, बस फोटो खिंचवाई और वो चले गया। और ना यहाँ पे कोई SDM आया, ना DC आया, ना तहसीलदार आया। क्या हो रहा है, क्या नुकसान? चारा हमारे नष्ट हो गया। 5-6 दिन से पानी लगातार चल रहा। बच्चों की परीक्षा हमारे नष्ट होगी। पेपर तो मैं कल पेपर दे चुके हूँ। 400 माले जो साधना जाने के माले खराब हो गया और जो हमारे यहाँ से 70-80 बंदे रोज जाते हैं हमारे अपने काम पे, वो घर बैठे हैं। उनकी जो भी दिन भर कमाते हैं पेट भर भोजन के लिए, वो भी गाड़ी जा पा रहे हैं। चरखी दादरी लघु सचिवालय में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उन्हें मिले। इसमें जिले के करीब 20 गांव ने स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने फसलों का उचित मुआवजा नहीं देने पर बड़े आंदोलन की भी यहां पर चेतावनी दी है। बेमौसम हुई बारिश से किसानों की कपास और बाजरे की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, जिसको लेकर किसानों ने सीएम के नाम CTM को ज्ञापन भी सौंपा है।
किसान यूनियन की तरफ से हमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि खरीफ 2021 की जो खराबा हुआ था फसलों का, उसकी मुआवजे की मांग की है। तो जैसा कि हमारे रिपोर्ट से हमने देखा कि 28 गांव थे हमारे पास टोटल चरखी दादरी एरिया में, इसमें 5 बौद्ध गांव से थे और 23 चरखी दादरी से। तो इनमें अब तक हमने लगभग 15.5 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया है। कुछ एक किसान और पेंडिंग है इन गाँव में से, जिसकी कुछ तकनीकी समस्याएं थी, जैसे कि IFSC कोड गलत हो गया कई बार। सारी खराब होगी, कपास की खराब होगी, कहीं कोई अधिकारी आया ही लग बैठा और तड़का का कोई पूछता नहीं, सारी फसल बर्बाद होगी। बुढ़ा बुजुर्ग बैठा है, सारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या मांग को लेकर के आए? पूरी फसल की गिरदावरी हो और चेक के द्वारा हमने पेमेंट मिले, जो उजाड़ा दी सरकार वो चेक के द्वारा मिले। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्क्स यूनियन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी सेक्टर 12 बिजली ऑफिस में इकट्ठा हुए। बिजली कर्मचारियों ने बिजली ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और रोष जताते हुए बिजली मंत्री का पुतला भी फूका। बिजली कर्मचारी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी अजय राठी ने कहा कि रणजीत सिंह चौटाला जब से बिजली मंत्री बने हैं, अब तक कर्मचारियों के साथ कोई भी मीटिंग नहीं की और न ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान किया। सरकार कौशल रोजगार योजना कर्मचारियों पर थोपना चाहती है। क्योंकि स्टेट कमेटी का आह्वान था, रणजीत चौटाला जो बिजली मंत्री है पिछले काफी दिनों से ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन आंदोलन कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार लगातार कौशल की बात है, चाहे निजीकरण की बात है, चाहे एनर्जी बिल 2000 की बात है, इनके ऊपर लगातार कहीं न कहीं अपनी कोशिश जारी करी है। इसलिए आज हमारे बीच में अजय राठी जी पहुंचे, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे बीच में, और तमाम पूरा कनाल का बिजली कर्मचारी यहाँ आए आंदोलन के रूप में पुतला फूकते हुए इनका रोष प्रदर्शन किया है। और अभी हमारे राठी जी आपके बीच में अपनी बातचीत भी अपने विचार रख रहे हैं। का जो कार्यक्रम है पुतला दहन का, ये पूरे प्रदेश में किए हमने, और 15-11 तक पूरा प्रदेश में ऐसे ही दौर चलता रहेगा। हर सर्कल में जाएंगे हम 3-4-5 दिन के बाद और एक पुतला दहन करेंगे। क्योंकि बिजली मंत्री जी जब से बिजली मंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन बहुत बड़ा संगठन है बिजली कर्मचारियों का, जो इस बिजली की व्यवस्था को सुचारू रखने में, पूरे बिजली के ढांचे को व्यवस्थित चलाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।